हार नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ सबसे लास्ट में एक चर्चा चली, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। सबसे लास्ट में मैंने आपसे निवेदन किया था, आज उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। क्या बात थी कि हमारे गुरुदेव अक्सर अपने सत्संग में बताते थे, कहते थे कितनी बार बताऊं, ज्ञान से, योग से, कर्म कांड से, कर्म धर्म जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ आदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। क्यों? ये अभिष्ट फल देकर समाप्त हो जाते हैं। इनका अभिष्ट फल क्या है? सारा संसार इसी को करने में लगा हुआ है। अभिष्ट फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। यहाँ के शरीर के बाद हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, वो मिल जाएगा लेकिन समाप्त हो जाएगा। वो भी इन सब का महत्व कलयुग में बिल्कुल नहीं है। कलयुग में केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है, प्रेम ही एकमात्र साधन है। और भक्ति और प्रेम का मतलब क्या होता है? मन बुद्धि का गुरु और भगवान में सरेंडर करना, बस। जो बातें मैंने आपसे कही, आप किसी गोपी का बता दीजिए कि कोई भी गोपी ज्ञान में, योग में, कर्म कांड में, जप तप में, पूजा पाठ में, व्रत उपवास में कहीं लगी हुई हो तो कभी चर्चा सुनी भी नहीं होगी। एकमात्र साधन जीव को लक्ष्य दिलाने के लिए। आप और हम सब लोग जीव हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं है। माना कि पहले हम अनभिज्ञ थे, हमें नहीं पता था। हमें भौतिकवाद, सांसारिक ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सका था। अब देखिएगा, संस्कृत का प्रोफेसर जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, अंग्रेजी नहीं पढ़ी, उसको भी किसी गुरु की आवश्यकता होती है अंग्रेजी सीखने के लिए। अंग्रेजी का प्रोफेसर संस्कृत सीखना चाहे तो संस्कृत के गुरु की आवश्यकता होती है।
वो तो हुआ भाषा का ज्ञान। लेकिन हम सबको भी, आपको और हमको, हमें भौतिकवाद का संसारिक ज्ञान तो बहुत हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। जो है उससे लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो जीव को लक्ष्य दिलाने के लिए भक्ति कामधेनु गाय की तरह है, कल्प वृक्ष के समान है। भक्ति मृत्यु के पहले, अब मृत्यु के बाद भी अनंत काल के लिए भक्त का कभी ना समाप्त होने वाला धन है। देखिएगा, ये बड़ी विचित्र बात है। कल मैं डिटेल नहीं कर पा रहा था, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो कुछ आप और हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ये यहीं रह जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके मेरे या किसी के, ना ना, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन भक्ति की कमाई, भक्ति का धन, प्रेम का धन, ये कभी समाप्त नहीं होगा। आप कहेंगे इसका हमें कैसे पता चलेगा? अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, आप और हम लोगों को ये जो सत्संग मिल रहा है, ये कभी ना कभी आप लोगों ने, हमने भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया था, चल नहीं पाए, थोड़ा आगे बढ़े, पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाए। उस कमाई का आज भगवान हमारे को बिना मांगे दे रहे हैं। आपको लगता होगा कि हमने ऐसा क्या किया, ऐसा इस जन्म में तो कुछ नहीं किया। ये हमारे पूर्व जन्मों की कमाई है जो आज आपको मिल रही है, हम सबको मिल रही है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, धनवंता सोई जानिए, जापे प्रेम नाम धन होए। राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, इसका धन हो, प्रेम का धन हो। अब आप अपने हृदय में, हम सबका फर्ज बनता है झांक कर देखें, क्या हमारे पास आगे के लिए हमने कुछ ऐसा धन इकट्ठा किया प्रेम के लिए, तो हम सब 0/100 नजर आ रहे हैं। हम ये मिट्टी का धन, समाप्त होने वाला धन, इधर आंख बंद उधर सब खत्म, उसमें अपनापन किए हुए। और हमें ऐसा लगता है कि बताओ हम कमा रहे हैं, अरे संत महात्मा न जाने हमें क्यों समझा रहे हैं। अरे बाबा, वो समझा नहीं रहे, वो तो ये बता रहे हैं कि वो धन आगे नहीं जाने वाला, क्षण भंगुर शरीर की तरह वो भी समाप्त हो जाने वाला है। सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लगे रहे, कमाने में लगे रहे, और यहां छोड़कर चले गए। यानी धन कमाने में जो हमने पाप किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा, और धन का लाभ भी नहीं मिला। समझने की बात है, अगर समझ आ जाए इसलिए आपसे निवेदन करूं, केवल भक्ति का धन कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम धन कभी समाप्त नहीं होता। अब आपको और हमको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, भगवान ने जबरदस्ती नहीं की। आप सोचिए, भगवान ने हमें कंपेल नहीं किया, मौका दिया है, क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में कभी ना कभी प्रेम के मार्ग पे थोड़ा आगे बढ़े होंगे। भगवान उस कमाई को अभी भी दे रहे हैं, फिर मौका दे रहे हैं
फंसो मत, होश में आओ, जागो, उठो, चलो। लेकिन हम लोग 1-1.25 घंटा सुनने के बाद फिर हमारा वही हाल हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा निमि के यहाँ वो क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की बता रहा हूं। मनुष्य सुख चाहता है, मनुष्य सुख चाहता है, वो भगवान का अंश है, वो भगवान का अंश है। ये बात अभी आप हम लोगों को पूरी तरह समझ में नहीं आई है। मैं फिर डिटेल कर रहा हूं। शरीर संसार का अंश है, माया का अंश है, माता पिता का अंश है। आत्मा किसी माता पिता का अंश नहीं है। सिर्फ ऐसा मत समझिए वेद शास्त्रों की बात कर रहा हूं। किसी कुरान में, किसी बाइबल के अंदर, किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने कभी नहीं कहा कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये शरीर का अंश नहीं है, माता पिता का अंश नहीं है। क्योंकि ये तो मरने वाले हैं, हर चीज समाप्त होने वाली है। आत्मा नहीं मरेगी, परमात्मा नहीं मरेंगे। इसलिए हम भगवान के अंश हैं। अब ध्यान से सुनो। इसलिए ये आत्मा अपनी पैतृक संपत्ति चाहता है। कौन सी संपत्ति? जो हमारे प्रीतम परमात्मा के पास है। आप सोचिए, हमारे भगवान के पास कौन सी संपत्ति है? वो हमें चाहिए और भगवान दे रहे हैं। ये मिसाल भी आपको बता रहा हूं। ये जो संपत्ति, यही हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने हमारे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी, अपना धन दे दिया। वो ले जा नहीं सकते तो दे दिया। आप भी ले जा नहीं सकोगे, देके जाओगे। ये शरीर की पैतृक संपत्ति है। ये आत्मा की पैतृक संपत्ति नहीं है। प्रत्येक अंश अपनी पैतृक संपत्ति चाहता है। हम शरीर हैं, शरीर मानेंगे तो पिता की संपत्ति चाहिए, और आत्मा मानेंगे तो परमात्मा की संपत्ति चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, आप कौन सी संपत्ति पाना चाहते हो? ये कौन सी संपत्ति है? क्योंकि यहां की संपत्ति तो क्या है, देखिएगा, कोई पीएम अपने बेटे को पीएम नहीं बना के जाता कि मेरे पिताजी थे तो मुझे भी पीएम बनाओ, मैं सीएम था तो मुझे सीएम बनाओ ना। ये नहीं है तुम्हारे बस में। वो क्या दे के जाएगा? मकान, दुकान, धन, ज्वेलरी, बस ये पैतृक संपत्ति है। और भगवान की, आत्मा की पैतृक संपत्ति क्या है? उसे खुल के समझिएगा। अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सत्ता, अनंत ऐश्वर्य, अनंत यश। जिसका अंत नहीं हो उसे अनंत कहते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन उनसे विमुख होने के कारण आप और हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही? अरे, जिसके सन्मुख होंगे उसकी पैतृक संपत्ति मिलेगी। हम अपने को शरीर मानेंगे तो संसार की संपत्ति पा सकते हैं। भगवान से हम विमुख हैं। रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा गया, सन्मुख होए
जीव मोहि जब हैं, मेरे सन्मुख हो जाओ, मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा। आपको और हमको लगता है क्यों हम भगवान के सन्मुख नहीं होते? आप सोच लीजिए, क्या आप और हम लोग भगवान के सन्मुख होते हैं? भाई इतना विचार कर लीजिएगा। आप मंदिर में मूर्ति के सन्मुख होते हैं। शरीर भी एक मूर्ति है, भगवान की भी एक मूर्ति है। मूर्ति मूर्ति के सामने खड़ी कर देते हैं। मन, आत्मा हृदय से नहीं होते। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। मन से सन्मुख नहीं होते, शरीर से सन्मुख होते हैं, आंखों से सन्मुख होते हैं, बुद्धि से सन्मुख होते हैं, प्रसाद लेके सन्मुख होते हैं, माला लेके सन्मुख होते हैं। ये हृदय लेकर, मन लेकर सन्मुख नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, मन माया की तरफ है, पाना चाहते हैं राम रस, वो कैसे मिलेगा? भगवान के सन्मुख हो गए, भगवान अपनी संपत्ति देंगे। बस सीधी सी बात है। क्यों कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। जो जिसके सन्मुख होगा, जिसके शरणागति में जाएगा, वो अपनी संपत्ति देगा। विमुख होने के कारण, और ये हम कब से विमुख है? सदा से विमुख है। एक दिन, मैं फिर बोल रहा हूं, एक दिन हम सब सन्मुख होंगे, इसमें दो राय नहीं है। एक दिन हम सन्मुख होंगे, इसमें डाउट मत क्रिएट कीजिएगा। पता नहीं हम कहा, ये सत्य है, पता नहीं कब होंगे, इसी जन्म में होंगे। अभी हम लोग क्या कहते हैं, अब इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, इतना बड़ा हमारा प्यार है, इतने बहन भाई हैं, इतना लंबा संसार है, इनसे कैसे विमुख हो जाए? कोई बात नहीं, मत होइए। भगवान आपको कंपेल नहीं कर रहा। संत महात्मा भी हमको केवल समझाते हैं, सत्य और असत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब आपकी इच्छा है आप असत्य की तरफ कदम बढ़ाओ या सत्य की तरफ कदम बढ़ाओ। तो हमको विमुख होने के कारण संसार की माया की संपत्ति मिल रही है, और हम उसमें बड़े खुश हैं। हमारे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, मान सम्मान भी है, रिश्तेदारी भी है, हमारी पूछ भी है। सब लोग हमें पूछते हैं और हम बड़े खुश हैं। हम बड़े खुश हैं। यही हमें मिल रही है। यानी चेतन जीव को, देखो ध्यान से सुनो इस बात को जो बोलने जा रहा हूं, चेतन जीव को माइक संपत्ति मिल रही है, चेतन संपत्ति नहीं मिल रही। परमात्मा का प्रेम नहीं मिल रहा, परमात्मा का ज्ञान नहीं मिल रहा, परमात्मा का अनंत सत्ता, अनंत ऐश्वर्य, अनंत यश नहीं मिलता। चाहता है आनंद, चाहना। अब आप बताओ, हम लोग आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं। सत चित आनंद। सत माने क्या होता है? फिर सुन लीजिएगा, पहले भी कई बार निवेदन किया है। सत माने जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, सदा रहेगा। ये सदा कौन रहने वाला है? आत्मा। आपका शरीर सत नहीं है, ये तो मरेगा।
आप इस जन्म में पुरुष हो गए, किसी जन्म में स्त्री हो गए, किसी जन्म में न जाने क्या क्या हो गए, ये सत्य नहीं है। सत आत्मा है, चित आत्मज्ञान को कहते हैं, और आनंद भगवान की संपत्ति का मिलना। अब वो हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हम अपने को शरीर मानते हैं, हम तो स्त्री हैं। अभी आपसे कहा जाए सारी स्त्रियां एक तरफ बैठ जाएं, सारे पुरुष एक तरफ बैठ जाएं और आत्मा एक तरफ बैठ जाएं, आप देखिए हम क्या दें? ये स्त्रियां किधर जा रही हैं तो हम उधर चली जाती हैं, पुरुष किधर जा रहे हैं हम उधर चले जाते हैं। संत ने यह भी कहा जिन्हें आत्मज्ञान है वो एक तरफ आ जाएं। अब साथ में एक बात और कही थी, जिन्हें आत्मज्ञान है उनसे आत्मा के प्रश्न करूंगा, जो स्त्री और पुरुष मानते हैं उनसे स्त्री पुरुष के प्रश्न करूंगा। आप और हम लोग पिछलग्गू हैं, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। अभी देखना कुछ दिनों बाद ही कार्तिक मास आएगा, सारे मंदिरों में सारे गपोड़ी पंडित सुबह सुबह कहानियां सुना रहे होंगे, और हम इस शरीर का कल्याण करने के लिए सुबह सुबह नहा करके वहां पर अपना समय लगाएंगे। क्या पाने के लिए? शरीर का सुख पाने के लिए, परिवार का सुख पाने के लिए, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान है ही नहीं। चाहता है आनंद। ये अच्छा एक बात सोचो, हम आनंद क्यों चाहते हैं? अरे बाबा इसलिए चाहते हैं हम आनंद के अंश हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। छोटी सी चींटी वो भी आनंद चाहती है। क्यों? अंदर से तो आत्मा है, लेकिन वो समझ नहीं सकती मैं आनंद क्यों चाहती हूं। आप और हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम समझकर भी ना समझ ही बने रहते हैं। चाहता है आनंद, मिल रहा है दुख। आनंद किसे कहते हैं? जिसको एक बार आनंद मिल जाए फिर कभी किसी प्रकार का दुख सामने ना आए। चाहता है ज्ञान, मिल रहा है अज्ञान। चाहता है अनंत काल के लिए अनंत सत्ता, मिल रहा है सदा मृत्यु का भय। इसलिए कल भी निवेदन किया था, आप और हम लोगों को किसी वास्तविक, एक शब्द बोल रहा हूं, वास्तविक महापुरुष जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हो, उसे ढूंढो और उसकी शरणागति करो। वो तुम्हें आत्मज्ञान कराएगा, परमात्मा के प्रेम को दिलाने का प्रयत्न कराएगा। बाकी ये लकीर के फकीर जो हम संसार में कर रहे हैं, सब लाइन लगा के नवरात्रों में देवी जी के मंदिर में जा रहे हैं, सब लाइन लगाकर देवी जी के मंदिर में जा रहे हैं। अभी मैंने एक दिन बताया था गणेश चतुर्थी के लिए कि गणेश जी को 10 दिन के बाद में विदा क्यों करते हैं, उसका कारण नहीं लोगों को पता, लेकिन करते हैं हम लोग। आज हमारी दुरानी कर रही है, हम वहां जाएंगे। आज हमारी जिठानी कर रही है, हम वहां जाएंगे। आज हमारे पियर वाले कर रहे हैं, आज हम वहां जाएंगे। लेकिन पता नहीं इसका मतलब क्या है। पंचवटी में, मैंने आपसे कहा था कल भी, पंचवटी में लक्ष्मण जी को राम ने यही उपदेश दिया था। बताइए, अच्छा लक्ष्मण जी क्या ज्ञानी थे? ना ना, वो तो परमात्मा का स्वरूप है, वो हमारे लिए दिया था। गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश हमारे लिए बताया था।
श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित को हमारे लिए बताया था। हम समझते हैं परीक्षित बड़ा मूर्ख था, सुखदेव जी की बात नहीं मान रहा था। हम नहीं देखते हम कितने बड़े मूर्ख हैं। इसी प्रकार पंचवटी में लक्ष्मण जी को राम ने यही उपदेश दिया जो निमि ने भागवत में कहा, मन कर्म और वाणी, मनसा कर्मा और वचना गुरु की सेवा में संपूर्ण समर्पित करो। गुरु को अपनी आत्मा मानकर उनकी सेवा करो, तब उनकी संपत्ति मिलेगी। अब बताओ गुरु के पास क्या है? लंगोटी। आप बताओ उसके पास क्या संपत्ति है? माइक संपत्ति से उसको मतलब ही उसे पता है ये सब मरने वाली है। और आप पहले से ही बहुत धनवान हो तो धन लेने तो गुरु के पास जाओगे नहीं। कौन सी संपत्ति है? प्रेम धन। तब उनकी संपत्ति मिलेगी, तब हम आनंदमय हो जाएंगे। इसलिए प्यार से गाइएगा, ऐसी कृपा कर मेरे राम।